सदस्य पद के उम्मीदवार विजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं बॉर्डर न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं और आपको जीत की अग्रिम बधाई देता हूं अपने चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी चैनल। जी सर, आप इस चुनाव के स्वतंत्र पद के उम्मीदवार, आप अभी तक आपको किन किन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है? हमको जो चुनाव चल रहा है जी और स्वतंत्र रूप से हमने जो उम्मीदवारी दिया इस देश में, इस देश के बड़ी पार्टियां और बड़े नेता लोग इस देश को खोखला बना दिए हैं और यह देश हमेशा जो है कभी भी किसी के गुलामी में नहीं रहा है, लेकिन इन नेताओं के वजह से जो है आज देश में भुखमरी की अवस्था है, श्रीलंका की अवस्था आने वाली है। तो देश में हमारे जैसे जो है बहुत सारे स्वतंत्र उम्मीदवार देश में हैं और रह गया मेरा राजनीतिक यात्रा जो है लगभग 36 बरस से हम यहाँ के उद्योगी व्यवसायियों के साथ यहाँ के मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिम दलित महिलाओं के लिए हम संघर्षरत हैं और यहाँ की शोषित पीड़ित उपेक्षित जनता के लिए हमेशा हमने आवाज़ उठाया। यहाँ पर जो है यहाँ के मधेसियों को इतना दबा करके रखा हुआ था लोगों ने कि हमने जो है उनको जगाने का काम किया, हमने यहाँ का विकास निर्माण का काम किया है, हमने यहाँ का जो है जो धर्म है उसको जो है हमने संरक्षण करवाया है। यहाँ की शोषित पीड़ित जनता के साथ साथ यहाँ की जो भी मुद्दा है, चाहे आपका जो है विकास निर्माण का काम हो, हम यहाँ की जो है पहले उप प्रधान हुआ करते थे 48 साल में, हम यहाँ के मेयर रहे, रामग्राम नगर पालिका को मैंने बनाया है। आपके महेशपुर को भंसार जो है हमने सिफारिश किया, हमारे नेता जो है राजेंद्र महतो जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो वाणिज्य मंत्री थे उस समय जो है बड़ी भंसार हुई है। आप जिस रास्ते से चल करके आए हैं वह महेशपुर अभी जो चौड़ा हो रहा है सड़क, काफ़ी लोग वो कह रहे हैं कि हमने करवाया है, लेकिन वास्तव में उसका जो है श्रेय मुझे आना चाहिए। और हमने जो है उस भंसार कार्यालय में एक दिन बैठा हुआ था तो उसके चीफ ने कहा कि यह सड़क कैसे होगा, इसको थोड़ा सा चौड़ा करवा दीजिए। हमारे मंत्री थे जो है संतोष पांडे जी प्रदेश के, उनके माध्यम से मैंने बजट वगैरह डलवाया था और अभी वो काम हो रहा है। तो इस क्षेत्र में हमने काफ़ी जो है सहयोग किया है, चाहे वो परासी का अस्पताल हो, चाहे परासी का स्कूल हो, सुहाठी का स्कूल हो, बेलाटारी का स्कूल हो, लोहरौली का जो है अस्पताल हो, चाहे आयुर्वेदिक अस्पताल कुसमा में हो, ये बहुत सारी बात जो है बहुत सारा काम मैंने किया है। और मैंने किसी का काम किया है, किसी को नौकरी दिया है, किसी का सिफारिश मैंने किया है तो मैंने उसका चाय नहीं पिया है, वो इस क्षेत्र की जनता जानती है। इसलिए मेरे साथ में किसी का कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है और स्वस्फूर्त ढंग से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे जगह जगह से, हमने अपने पंपलेट में मेरा मोबाइल नंबर रख दिया है, जगह जगह से लोग अपने फ़ोन करके कह रहे हैं कि आइए हमारे वहाँ, हम 10-20 लोगों को जो है जुटा रहे हैं, अपनी बात रखिए आप। तो हमको कोई प्रतिस्पर्धा नहीं लग रहा है और लोग यहाँ जो 3 बड़ी पार्टियों का जो सांसद पद के उम्मीदवार हैं उनको कोई भी जो है आदमी पसंद नहीं कर रहा है। और जब उनको ये जानकारी हो रहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो वो लोग काफ़ी खुश हैं कि हम तो किसको वोट दें, ये हम कन्फ्यूजन में थे। लेकिन आपकी उम्मीदवारी हमने सुना है तो हम आपके स्वतंत्र चुनाव की मछली जो है इस पर हम आपको वोट देंगे। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने पंपलेट पे अपना नंबर दिया और जनता आपसे फ़ोन करके बुला रही है कि आइए हम 2-4 लोग को जोड़ते हैं। वैसा ये कार्यक्रम आपका घर दलो कार्यक्रम जो कि चल रहा है, वहाँ पे जनताओं का कैसा सबसे आपको सामना करना पड़ रहा है? वो लोग हमसे जो है, हम आज 36 बरस से यहाँ के लोगों का मैंने सेवा किया है जी। और इतना ही नहीं, नौलपरासी जिला में यहाँ से त्रिपाठी जी जो 1 नंबर से लड़ रहे हैं वहाँ तक के लोगों का मैंने सेवा किया है। तो हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने सबका भलाई किया है। और मैंने इस परासी में जब हम गोरखपुर पढ़ते थे, जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक जो है पहाड़ी मंडले जो होता था, यहाँ पर पहले जो है गुंडा होते थे लोग, एक गुंडा जो है परासी के चौराहे पर जब गाली देता था तो 10 लोग नहीं बोल पाते थे। तो उस समय जो है हमने यहाँ के लोगों को जगाया। मैं चौराहे पर खड़ा रहा हूँ और हर क्षेत्र में, मैं चाहे प्रशासन हो, चाहे किसी का सामाजिक काम हो, चाहे यहाँ का छठ पूजा हो, इस छठ पूजा का जो है मैंने शुरुआत मैंने करवाया और आज गांव-गांव में छठ पूजा होता है। 30 का मेला परासी में नहीं लगता था, 30 का मैंने मेला लगवाया है। तो हमने रामग्राम नगर पालिका का नामकरण मैंने किया है, यहाँ का वार्ड विभाजन मैंने किया है, 2-2 बार डेलीगेशन जाकर रामग्राम नगर पालिका मैंने बनाया है। परासी में जो है इतना दुरावस्था था, इसको मैंने नगर विकास समिति बनवाया, नगर पालिका बनवाया। तो मेरा क्या है कि हमने किसी का 1 रुपया नहीं खाया, मैंने सहयोग किया है लोगों को कि मेरे सामने जो है
किसी भी प्रकार का जो है कोई भी, सारे लोग कह रहे हैं कि बाबू आपके साथ में आपके साथ में पार्टी के लोगों ने आपके साथ बेईमानी किया है, आपके जैसा आदमी आना चाहिए, ये स्वागत कर रहे हैं लोग। हमको जो है किसी से कोई आज तक मुझको ये नहीं कहा कि आदमी फलाना आदमी जो है ख़राब आदमी है। सभी लोग आज जाने के बाद स्वागत कर रहे हैं और कहना है कि मेरा वोट आपको जाएगा। वहीं अभी वर्तमान समय में आपने अभी बताया कि हम सबका सहयोग कर रहे हैं, आपके यहाँ वो किसान बीज और खाद के लिए परेशान हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक चीज़ क्या है, हमने बताया किसान ही नहीं, यहाँ की उद्योगी व्यवसायी लगाए सभी लोग परेशान हैं। यहाँ का उद्योग व्यवसाय बंद होने जा रहा है। यहाँ के नेता जो हम कहे हैं कि बड़े पार्टियों के नेताओं के अंदर जो एक राष्ट्रभक्ति होना चाहिए वह नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या होता है, ये इस साल का बात नहीं है, हर साल का बात है। यहाँ पर क्या है, ये लोग जब मंत्री बनते हैं, कृषि मंत्री बनते हैं, तो उनका एक ही चाहना है कैसे हम जो है भ्रष्टाचार कर लें। तो ये कमीशन के चक्कर में जो है कॉमन हमको ज़्यादा कमीशन दे देगा और उससे हम खाद लेंगे। वो करते करते जो है वह जो है लोग ज़्यादा लंबा तक जो है बार्गेनिंग करते हैं और समय पर जो है वो लोग बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए खाद बीज वगैरह जो है समय पर नहीं आता है। तो इसलिए जो है यह समस्या इस बार का नहीं है, हर साल का यही अवस्था है। अपने देश में जो है सब कुछ होते हुए ये खाद का कारखाना नहीं है। यहाँ आदमी परेशान है, उद्योग धंधा बंद है। आज तो यहाँ आप ज़मीन अपना नहीं बेच सकते हैं, एक पैसा जो है बैंक से आप नहीं ले सकते हैं, ये स्थिति है। तो देश में एक भुखमरी आने की अवस्था आ गई है। इसलिए जो है स्वतंत्र विचार के लोगों को, जैसे आपने सुना होगा काठमांडू में एक बालेन शाह जो है वह मधेश का बेटा है, वह काठमांडू का मेयर है अभी, और लोग जगह जगह पे कह रहे हैं अगर वो किसी पार्टी का मेयर होता तो नहीं कुछ काम कर पाता। आज स्वतंत्र है, इसलिए जो है उसका जो काम है काफ़ी सराहनीय है और अच्छा काम कर रहा है और लोग उदाहरण दे रहे हैं हमको। आप स्वतंत्र में उम्मीदवारी किए हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। आप पार्टी से होते तो आपका हम स्वागत नहीं करते। आपको बताएं, सोनमल के आगे आप जाइएगा तो वहाँ पर लोग जो है निषेधित क्षेत्र कर दिए हैं, यहाँ पर पार्टी के लोग को आना बंद है। वहाँ स्वतंत्र लोगों का स्वागत कर रहे हैं टीका लगा करके। इस तरीके से ये स्थिति नेपाल में बना हुआ है। इसलिए जो है हम जहाँ भी जा रहे हैं मुझे स्वागत किया जा रहा है। और लोग यह भी, कल मुझे एक आदमी ने कहा कि मैंने सर्वे किया है कि आप चुनाव जीत रहे हैं। तो हम तो अब क्या है कि मैंने ईमानदारी से मैंने यहाँ की जनता का मैंने सेवा किया है, सहयोग किया है हर क्षेत्र में, चाहे हम अस्पताल के अध्यक्ष रहे हों, चाहे मेयर रहे हों, चाहे यहाँ का प्रधान रहे हों, चाहे हेटवाड़ा सीमेंट फैक्ट्री का मैं डायरेक्टर रहा हूँ। तो हम जगह पर भी रहते हुए भी मैंने कभी भी जो है, हम पद में हैं, हमको किसी से बात नहीं करना चाहिए, छोटे लोगों से बात नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे अंदर कभी भी नहीं आया। और हम जो है हमेशा सभी लोगों का जो है, और सबसे ज़्यादा मैंने गरीब लोगों का और अपने मधेसी समुदाय आदिवासी जनजातियों का मैंने हमेशा आवाज़ उठाया है, बुलंदी के साथ उठाया है। नागरिकता का समस्या हमारे देश में है, उसको मैंने उठाया है। और इतना ही नहीं, इस देश में इतना भेदभाव है कि हमारे पार्टी, हम जब कल हम एक पार्टी में थे, सद्भावना पार्टी कहा करते थे उसको, उस पार्टी के जो है रेशम चौधरी सांसद थे, उनको झूठा मुद्दा में आजीवन कारावास है। इस देश में जो है मधेसियों को कैसे जो है होता है, इनके बहुओं का नागरिकता रोक दिया जाए, इनका नागरिकता रोक दिया जाए, यहाँ पर जो है कैसे मधेसियों को अल्पमत में किया जाए, इस तरीका का सारा भेदभाव है। आज इस पृथ्वी नारायण शाह इस देश के जो है, जो नेपाल को एकीकरण किया था, उनके बाप की तोड़ के रहने वाले थे। यहाँ पर नस्लवादी जो ब्राह्मण लोग हैं उनका शासन है इस देश में, 25% है, 75% इस देश में जो है यहाँ पे ये शासक लोगों के गुलामी का जंजीर में बंधे हुए हैं और दास्ता की जीवन जी रहे हैं। ये सदियों से जो है उसको तोड़ने के लिए हम लोग जो है आज 46 साल से संघर्षरत हैं। हमारे गजेंद्र नारायण सिंह जो है उसके अगुवाई किए, बाबा रामचंद्र तिवारी अगुवाई किए, तब इस देश में थोड़ा सामान्य अवस्था आया है। लेकिन आज विडम्बना की बात है कि इस देश में मधेसियों के साथ में अभी भी किसी डेली जो है कुछ न कुछ षड्यंत्र चलता है। आज हमको कहा जाता है कि आप इंडियन हैं, जबकि इस देश के चित्तौड़ से आए हुए पृथ्वी नारायण शाह के बाप यहाँ के नेपाली हो जाते हैं और उनके जो भी लोग हैं वो नेपाली हैं और हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो हमको इंडियन कहा जाता है। इसलिए जो है इस देश में बहुत विभेद है और बहुत विभेद तो हम लोगों ने हटाया है, लेकिन अभी भी जो है हम लोगों के ऊपर कुछ चक्र चलता है, कैसे इनका नौकरी जो है छीन लिया जाए, कैसे नौकरी न दिया जाए, अगर नौकरी है तो उनका पदोन्नति न किया जाए। तो इस तरीके का सारा बहुत विभेद है इस देश में, जिसको हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं तोड़ने के लिए। लेकिन क्या है,
इस देश में जो शासक वर्ग है वो शासक वर्ग हमको अल्पमत में करना चाहता है और हम अल्पमत में है भी। इस देश का आप इस जो है आप जहाँ आप संसदीय क्षेत्र में हैं यहाँ पर कम से कम 1.5 लाख मतदाता हैं, लेकिन इस देश में 5,000 पर भी एक मतदाता होता है। जनसंख्या हमारे मधेश का ज़्यादा है, जहाँ पे मधेशियों को जीत के जाना चाहिए था। यहाँ पर बहुत सारा जिला में जो है हम अल्पमत में हो गए हैं और पहाड़ में जहाँ पर जनसंख्या नहीं है उसका संख्या ज़्यादा है। हम 80% राजस्व सरकार को देते हैं, 20% हमारे वहाँ खर्च होता है, 80% पहाड़ में खर्च होता है। इस देश का अभी तक कोई मास्टर प्लान नहीं है कि हम इस देश में जो है इतना महानगर पालिका बनाएंगे, नगर पालिका बनाएंगे, गाँव पालिका बनाएंगे। यहाँ पर अभी जो दुरावस्था है, इस दुरावस्था से जो है छुटकारा दिलाने के लिए हम जो है संकल्प किए हैं और इस देश के बहुत सारे स्वतंत्र उम्मीदवार जो हैं वो भी संकल्पित हैं कि इस देश को अब हमको बनाना है। यह देश सुंदर देश है। इस देश में जो है हम यहाँ पर विश्व का दूसरा ये पानी में जल के हिसाब से हमारे वहाँ काफ़ी जो है उस जल को प्रयोग किया जा सकता है, मिनरल वाटर बनाया जा सकता है, आपके इंडिया में सप्लाई किया जा सकता है। आपके 20 रुपया पानी है, हम उस पानी को यहाँ से 6 रुपया में आपको हम दे सकते हैं। यहाँ पर हम जो है विद्युत उत्पादन करके जो है हम उसको बेच करके यहाँ डॉलर ले सकते हैं। और यहाँ पर इतना जो है बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटी है उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ सेव है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है कि इस देश में बस यहाँ के जो नेता लोग हैं, हम तो कहते हैं कि हम लोग सोने के कटोरे में जो है आज दुनिया भर में भीख मांग रहे हैं, जबकि सब कुछ हमारे वहाँ है, लेकिन उसका जो है हम लोग सही सदुपयोग नहीं कर पाए हैं। हमारे जो है जो पुराने बड़े पार्टियों के नेता लोग हैं उनका दूरदर्शिता के वजह से जो है वो लोग जितना उनको सोच करके जो है इस देश का एक विकास करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि आज देश का स्थिति इतना ख़त्म हो गया है कि भुखमरी का स्थिति आ गया है, उद्योग धंधा बंद है, सारे लोग जो है त्राहिमाम हैं और यहाँ तक कि काफ़ी उद्योगी व्यवसायी लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो चुके हैं। इसलिए हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से अपने इस क्षेत्र के मतदाताओं से हम अपील करना चाहेंगे कि अब बहुत कुछ हो गया। आपने इसी क्षेत्र में 15 बरस से जो है देवेंद्र राज कंडेल जी को आपने जो है चुना, लेकिन उनके कार्यकाल में एक ठोस काम कोई भी आप नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए हम इस क्षेत्र के आप सभी सम्मानित मतदाताओं से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग स्वतंत्र उम्मीदवार जो आज तक आपने मुझको देखा है, मेरे काम को देखा है, मेरे व्यवहार को आपने देखा है, तो आप अत्यधिक मत जो है हमको दीजिए, हमारी चुनाव चिन्ह मछली पर दीजिए। और हम ये चाहेंगे कि मैं एक सांसद के रूप में नहीं, हम सांसद के रूप में आपके सेवक के रूप में हम काम करके इस क्षेत्र का जो है आपने जितना सोचा नहीं है उससे अधिक काम करके मैं दिखाऊंगा। मैं पद पर नहीं रहते हुए भी मैंने जितना भी काम आपको दिखाया सुनाया है वो सारा काम मेरे माध्यम से मैंने सिफारिश किया है और बहुत सारा काम मैंने जो है बड़ा काम हमने किया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे अत्यधिक मत दे करके मुझको जो है विजयी कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।